जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो पड़ोसी देशों की और दोनों ही दुश्मन पड़ोसी देशों के बारे में। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के भारत को थ्रेट दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ये एक जो डील की जा रही है, उस डील की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ने वाली है। अब इस तरह की कैसी डील है इन दोनों देशों की, जिससे कि भारत के लिए नाइटमेयर कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की नींदें उड़ने वाली है। क्या ये दोनों के दोनों देश मिलकर के ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है? आप थोड़ा सा इस न्यूज में देखिए। चाइना सेज बीजिंग इस्लामाबाद सबमरीन डील बिल शेक इंडिया ओशियन। साथ ही उन्होंने कहा मोदी अनेबल टू स्लीप, प्रधानमंत्री मोदी सो नहीं पाएंगे ये डील होने के बाद में। इस तरह की बातें इस द प्रिंट के द्वारा लिखी गई है। और साथ में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एज ए प्रोक्सी, चाइना के लिए पाकिस्तान एज ए प्रोक्सी है। अब चाइना किस तरह से प्रोक्सी वार के तहत पाकिस्तान का यूज कर रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। साथ ही पाकिस्तान और चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा जब मुलाकात की गई तो इन दोनों देशों ने कुछ इस तरह की डील की कि पाकिस्तान को जो चाइना है वो सबमरीन देगा और सबमरीन के साथ साथ ही पाकिस्तान को कुछ फाइटर जेट वगैरह भी देगा, जिसमें भारत से अच्छे फाइटर जेट बताए जा रहे हैं। भारत के पास में आज के टाइम में 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट है वो अवेलेबल है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को इससे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के 5 जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त इस तरह के जो फाइटर जेट है वो अब चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। तो इस तरह के थोड़े से काम हो रहा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। बीजिंग इस्लामाबाद डील शेक इंडियन ओशियन, मोदी स्लीप डिस्टर्ब, प्रधानमंत्री मोदी की नींद अब इस डील के बाद उड़ने वाली है। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की डील उड़ने वाली है? क्या भारत वाकई में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ चाइना है वही कुछ करता जा रहा है? आप इसमें देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट चाइनीज सबमरीन सेट टू बूस्ट नेवल कैपेबिलिटी। ये जो सबमरीन दी जा रही है पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। हम थोड़ा सा आज इतिहास के बारे में ये भी जानेंगे कि क्या कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में नेवल को लेकर के लड़ाई हुई है, यानी कि दोनों की नेवी के बीच में कभी लड़ाई हुई है इस तरह का? क्योंकि आप लोगों ने भारत की मिलिट्री और भारत की एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत की एयरफोर्स का भी हमने काफी अच्छा जो प्रदर्शन है वो देखा। हमने हमारी मिलिट्री का प्रदर्शन तो आए दिन देखते ही आ रहे हैं, लेकिन अब जो नेवी है उसका प्रदर्शन के बारे में भी बात करेंगे। एक समय ऐसा था जब भारत की नेवी ने पाकिस्तान की नेवी को सबक सिखाया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। साथ ही आप इसमें देखिए, द एशियन क्या लिखता है, इंडियाज नाइटमेयर, भारत के लिए नाइटमेयर कहा जा रहा है। चाइनीज आर्म्स पाकिस्तान टू द टीथ विथ कटिंग एज मिलिट्री टेक, एआईपी सबमरीन ज्वाइन द लिस्ट। इस तरह की सबमरीन का पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाना भारत के लिए नाइटमेयर है, भारत के लिए खतरा है, भारत सो तक नहीं पाएगा। साथ ही आप ये देखिए, 30 अप्रैल को हुआ क्या, पाकिस्तान के द्वारा हेंगोर क्लास जो सबमरीन है वो कमीशन कर दी गई, एक्टिवेटेड हो गई और पाकिस्तान के लिए अब वो जो सबमरीन है वो काम करेगी। सबमरीन का नाम हेंगोर क्लास सबमरीन है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान के द्वारा इसको कर लिया गया। बताया जा रहा है फर्स्ट ऑफ 8 सबमरीन सेट टू इनहेंस मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिटरनेंस। बताया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा 8 इस तरह की सबमरीन बनाई जाएगी और उस 8 सबमरीन में से फर्स्ट सबमरीन जो है अब एक्टिवेट हो चुकी है पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। अगर बात करें हेंगोर क्लास सबमरीन की तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। इसको बनाने के लिए चाइना शिपबिल्ड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, इसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। दोनों देश मिलकर के बनाएंगे। ऑपरेटर पाकिस्तान की नेवी है। वहीं अगर देखा जाए कि इसकी जो कॉस्ट है वो 4 से 5 बिलियन डॉलर तक बताई जा रही है और 8 वेसल इसमें बनके तैयार होंगे। प्लान 8 वेसल का है, बिल्डिंग 4 वेसल्स की बाकी है। साथ में कंप्लीट अभी 4 वेसल हो चुके हैं और एक्टिव सिर्फ 1 वेसल हो पाया है, यानी कि जो ये हेंगोर क्लास सबमरीन है ये एक्टिव हो चुकी है। ये हेंगोर क्लास सबमरीन कितनी पावरफुल है इसके बारे में अगर थोड़ा सा इतिहास देखा जाएगा तो आप इसको समझ जाओगे। ये हेंगोर क्लास सबमरीन 1971 वॉर के टाइम पे यूज की गई थी। थोड़ा सा हुआ क्या था, 1971 वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हुआ था। 14 दिन के इस वॉर के बीच में ये सबमरीन काफी ज्यादा यूज की गई थी। भारत के पास में हुआ करती थी उस समय आईएनएस खुखरी। आईएनएस खुखरी जो भारत की सबमरीन है, यही वो सबमरीन है आईएनएस खुखरी। ये आईएनएस खुखरी भारत के पास में सबमरीन हुआ करती थी। इस सबमरीन का 1971 वॉर के टाइम पर यूज किया गया था। जैसे ही इस सबमरीन का यूज किया गया, भारत की सबमरीन ने पाकिस्तान के कराची के अंदर 2 टैंक, कराची में ही 5 शिप इस सबमरीन के द्वारा डुबाए गए थे। दूसरी बात, इस सबमरीन ने पाकिस्तान नेवी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। बाद में यह सबमरीन जो है लॉस्ट हो गई, इसके ऊपर अटैक कर दिया गया। तो इसके ऊपर अटैक किसके द्वारा किया गया? इसी हेंगोर सबमरीन के द्वारा। जब हेंगोर सबमरीन के द्वारा खुर्की के ऊपर अटैक किया गया तो ये लॉस्ट हो गई। इसमें लगभग बताया जाता है 194 के आसपास जो हमारे नागरिक थे वो मारे गए। जब इस तरह की घटना घटित होती है उसके बाद में भारत के द्वारा पाकिस्तान से बदला लेते हुए उसकी जो पीएनएस गाजी है
उसको डुबाया जाता है। यानी कि आईएनएस खुर्की के बाद में ही पाकिस्तान की पीएनएस गाजी है उसको डुबाया गया भारत के द्वारा बदले की कार्रवाई करते हुए। हालांकि इसमें बाद में जो जीत है वो भारत की हुई। आप लोगों ने देखा 1971 का जो वॉर है वो भारत ने बहुत आसानी से जीता। भारत ने इसमें 93,000 जो कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है, 93,000 सोल्जर्स ने भारत के सामने सरेंडर किए और एक नया देश निकल कर आया था बांग्लादेश, जो कि आज भी भारत के साथ में आंखें दिखा करके बात कर रहा है। अब अगर बात की जाए इंडियन ओशियन की, तो इंडियन ओशियन में चाइना जो है अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ाने लगा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया जापान और भारत दोनों मिलकर के इस तरह की सबमरीन बना रहे हैं, इस तरह की एक रेलगन बना रहे हैं, जिसके बाद में ये जो इंडियन ओशियन है उसमें चाइना की प्रेजेंस को कम किया जा सकता है। भारत और जापान दोनों मिलकर के इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे, जिससे कि वो जो सबमरीन है उस तरह की सबमरीन इतनी फास्ट और हल्की रहेगी कि उसको तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और चाइना की सबमरीन है उसकी रडार के अंदर वो पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि उसके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी होगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन भारत जापान के साथ में बना रहा है। अब चाइना की जो ये प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ी है तो ये और तेजी से बढ़ाने के लिए चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ में मिलकर के ये हेंगोर नाम की जो सबमरीन है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान इस एरिया में आ जाए और चाइना इस एरिया में आ जाए, जिससे कि भारत को पूरी तरह से काउंटर किया जा सके। क्योंकि चाइना के लिए भारत के द्वारा एक नया थ्रेट कायम कर दिया गया है और वो नया थ्रेट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से जो चाइना है वो बुरी तरह से डरा हुआ है। हुआ क्या, जैसे ये मलक्का स्टेट है, चाइना का बताया जाता है टोटल जो ट्रेड है वो 60% और अगर ऑयल का ट्रेड देखा जाए तो वो 40% इसी रास्ते से होता है। तो चाइना का बड़ा ट्रेड इसी रास्ते से होने की वजह से चाइना को डर है कि अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो गया तो ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसको भारत जब चाहे, यानी कि अगर चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस बिगड़ते हैं, चाइना अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में कुछ करता है, अक्साई चीन वाले हिस्से में कुछ करता है, तो हम चाइना का जो ये रास्ता है इसको ब्लॉक कर सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया ईरान के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उस तरह से अगर भारत चाहे तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत हमारी जो 3 कमांड सर्विस है उसको यहाँ पर बिठा करके हम चाइना का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और चाइना का जो व्यापार है वो ठप हो सकता है और चाइना की इकोनॉमी नीचे जा सकती है। इसीलिए चाइना को एक बहुत बड़ा डर है कि अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सफल हो गया तो उसकी जो ये इंडियन ओशन के अंदर पकड़ है, प्रेजेंस है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसीलिए चाइना पाकिस्तान के जरिए भारत के साथ में प्रॉक्सी खेल रहा है। चाइना चाहता है पाकिस्तान को मैं ये चीजें दे दूं, पाकिस्तान के बैकग्राउंड में खड़ा होकर के पाकिस्तान को साझा सपोर्ट कर दूं, और होगा क्या उससे कि भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर भारत ये कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको डिस्टर्ब करता रहेगा और वो पाकिस्तान में ही उलझा रहेगा और चाइना के खिलाफ कभी जा ही नहीं पाएगा, चाइना के खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश नहीं करेगा। हमेशा से चाइना के द्वारा भारत को उलझाने की कोशिश की गई है। अक्साई चीन का मुद्दा कभी भी हाईलाइट में ना आए, अक्साई चीन भारत कभी ना मांगे, इसीलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में हलचल करता रहता है ताकि सबका ध्यान अरुणाचल प्रदेश पर रहे और ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो कभी भी भारत मांगने की बात ही ना करे। तो चाइना इस तरह के गेम खेलता है शुरू से, एक देश को एक जगह पे उलझा देगा और दूसरा जो एरिया है उसको कैप्चर करके रख लेगा। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरी बात, चाइना को एक चीज समझ में आ गई है कि चाइना का जो ये सीपेक प्रोग्राम था वो यहाँ से पाकिस्तान से कैंसिल हो चुका है। चाइना ने इसको वापस पुल बैक कर लिया है क्योंकि हो क्या रहा था, बलूचिस्तान से ये सीपेक निकल रहा था और बलूचिस्तान वाले इसको बनने नहीं दे रहे थे, मार दे रहे थे इंजीनियर वगैरह जो जा रहा था। तो चाइना ने कहा मेरे को ये सड़क बनानी नहीं है, इसीलिए चाइना ने सड़क को बनाना कैंसिल कर दिया और चाइना जो है यहाँ से वापस हो चुका है। तो अब चाइना को समझ में आ चुका कि वो पाकिस्तान के जरिए इस रास्ते से यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ में मिलकर के सबमरीन बना रहा है और इस एरिया में हिंद महासागर में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या भारत कुछ नहीं कर रहा? भारत के द्वारा कुछ ऐसा काम किया नहीं जा रहा है क्या? भारत चुप बैठा है क्या? नहीं, भारत ने भी एक काम करना शुरू कर दिया और भारत ने बहुत पहले से ये काम शुरू कर दिया है। भारत ने मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशियन, जिसे रिम्प एसोसिएशन कहा जाता है, वो बना लिया है। भारत ने किया है, इसके तहत 27 कंट्री इसमें शामिल किए हैं। ये 27 के 27 कंट्री अपने इस एरिया में जो प्रेजेंस है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो ब्लू आर्मी है उसको मजबूत करेंगे और ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने की काम करेंगे। अगर इसमें कोई दूसरा कंट्री आकर के, यानी कि चाइना का, जैसे साउथ चाइना सी को चाइना हमेशा अपना कहता है, चाइना अगर यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ये सारे के सारे कंट्रीज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का काम भारत के द्वारा पहले से ही कर दिया गया। भारत चुप बैठा हुआ नहीं है। साथ ही अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके बारे में हमने देख चुके हैं। मिलिट्री भारत की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की तुलना में। भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि चाइना जो इनको 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी युक्त जो फाइटर जेट दे रहा है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि चलाने वाला भी होना चाहिए उस तरह का। हमारे अभिनंदन जो सबसे जर्जरा कहा जाता था उस समय का
फाइटर जेट, उसके द्वारा ही पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अमेरिका से फाइटर जेट लिए गए थे उनको उड़ा दिया गया था। तो चलाने वाले के पास भी होना चाहिए क्वालिटी, जो कि पाकिस्तान वालों के पास नहीं है। अगर भारत का नेवी के अंदर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के साथ में, तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान के पास में नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 121 है और भारत के पास 293 है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, भारत के पास में 2 है। और उसके बाद में डिस्ट्रॉयर शिप पाकिस्तान के पास में 0 है, भारत के पास में 13 है। फ्रिगेट्स पाकिस्तान के पास में सिर्फ 9 है, भारत के पास में 14 है। कॉर्वेट्स पाकिस्तान के पास में सिर्फ 9 है, भारत के पास 18 है। इसी तरह की सबमरीन देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 है, भारत के पास 18 है। पेट्रोल वेसल्स देखिए, पाकिस्तान के पास में सिर्फ 69 है और भारत के पास में 135 है। यानी कि नेवल के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई आगे है। अगर बात की जाए कि ये 1-2 सबमरीन उसके पास में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान भारत को किसी भी एंगल से पीछे करने की कोशिश कर लेगा या हराने की कोशिश कर लेगा। इंडिया की मिलिट्री हमेशा से पाकिस्तान से कई ज़्यादा पावरफुल रही है, पाकिस्तान से हम कंपेरिजन कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान किस तरह से बना पा रहा है, आप लोगों के मन में तो ये सवाल आया होगा, उसके पास तो पैसे वगैरह ही नहीं है, वो कहाँ से ये चीज़ें बना रहा है, कैसे सबमरीन बना रहा है। तो इसके बैकग्राउंड में खड़ा हुआ है चाइना। चाइना इसको जब तक पैसे दे रहा है तब तक कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, वरना पाकिस्तान के पास में कुछ है ही नहीं, भिखारिस्तान है वो तो। उसके तो पहले से ही बहुत सारे लोन चल रहे हैं, उन लोन को चुकाने के लिए उसके पास पैसे है नहीं। वो मध्यस्थता कराते फिर रहा है, लेकिन फिर भी मध्यस्थता हो नहीं पा रही है, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों इसकी मंशा को जानते हैं कि सिर्फ फायदे के लिए कुछ कर रहा है। जैसे ही उसका फायदा होगा वो वहां पे मध्यस्थता कराना बंद कर देगा। तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, देखना ये होगा ये सबमरीन क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ाती है या फिर नहीं। ये सारी चीजें तो देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।